तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि लेक्चर हमने फिजिक्स में 3 लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लेक्चर मैथ में बात करेंगे। तो मैथ में हम कहाँ तक आप लोग को पढ़ाए थे। तो मैथ में आप लोग को सांतत्य और अवकलनीयता पढ़ा रहे थे, जिसमें सांतत्य का कुछ एग्जाम्पल लास्ट में कराए थे। सांतत्य का मतलब क्या होता है, मतलब एक नाम उसका और है संतता, ठीक है। संतता, उसके अपोजिट जो है एक असंतता, ठीक है ना। तो शांतता मतलब कंटिन्यूअस, जो ग्राफ कंटिन्यूअस एक जगह से, मतलब ग्राफ के तौर से समझे तो अगर एक जगह से पेन स्टार्ट करे तो दूसरी जगह ख़त्म करे तो बिना पेन उठाए अगर वो ग्राफ कंप्लीट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। और डिसकंटिन्यूअस यानी कि असंतता ग्राफ उसको कहते हैं, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह अगर ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरत पड़े, यानी एक जगह से स्टार्ट करे दूसरी जगह तक जाने के लिए तो अगर पेन उठाना पड़े तो उसे असंतता ग्राफ कहते हैं, असंतता, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ग्राफ से। और फार्मूला से आप लोग को बताए थे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ए बराबर हो जाए तीनों, तो वो क्या कहलाएगा, संतता। अगर बराबर नहीं होता है तो असंतता कहलाएगा। ये सब आप लोग को पिछले मतलब लेक्चर में बताए थे आप लोग को। और अब हम लोग बात करेंगे आगे कुछ एग्जाम्पल और करेंगे 4-5, और फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न वाली जो है 5.1 उसको स्टार्ट करेंगे। तो और एक बात और आप लोग को बताना चाहते हैं कि जैसे कि इस चैनल पर हम लोग का एबव 50 सब्सक्राइबर हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि 50 सब्सक्राइबर के एबव होने पर लाइव क्लास मतलब लाइव ऑन कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं या रिकॉर्डेड ही आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग को पढ़ना पसंद, लाइव क्लास में अगर कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो जानिए कि इसमें सिर्फ डिफरेंट है स्क्रीन का, ठीक है ना। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो वैसे इसमें भी पढ़ना होगा। लाइव मतलब हम भी यहाँ लाइव रहेंगे, आप लाइव क्लास में कुछ डाउट पूछेगा तुरंत उसका रिप्लाई जाएगा, ठीक है। तो लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं या रिकॉर्डेड, लाइव क्लास में सिर्फ अंतर इतना ही होगा कि आपके सामने ये स्क्रीन होगा। ऑफलाइन में क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो इसमें भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा लेकिन सिर्फ स्क्रीन का बीच में फासला रहेगा, ठीक है। तो आप लोग लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं या रिकॉर्डेड, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास ऑन हो चुका है। और बाकी बात रहा आप लोग आज मैथ पढ़ने वाले हैं, तो मैथ में सांतत्य और अवकलनीयता को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर ही चुके थे, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं याद है थोड़ा सा बोर्ड पर हम रिवाइज कराते हैं उसको, ठीक है, और आगे चलते हैं। तो देखिए हम लोग का सांतत्य और अवकलनीयता ये चैप्टर चल रहा था, ठीक है ना। सांतत्य और अवकलनीयता, ठीक है ना। सांतत्य का मतलब कंटिन्यूटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। एंड अवकलनीयता का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, DIFFERENTIABILITY, ठीक है। शांतता मतलब संतता, मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब समझ रहे हैं, लगातार। जैसे हम आप लोगों को ग्राफ में बताए थे कि एक जगह से ग्राफ बनाए दूसरे जगह बनाने के लिए अंत करे तो कहीं भी पेन उठाने का ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ से अगर ग्राफ बना रहे हैं यहाँ तक तो कोई पेन उठाने का ज़रूरत पड़ा नहीं, तो इसे हम लोग कहेंगे शांतता ग्राफ है, मतलब शांतता या संतता ग्राफ है, ठीक है। लेकिन यही ग्राफ देखिए ऐसे बना दें तो एक जगह यहाँ बनाए फिर यहाँ पेन उठाना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, असंतता हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इसको देखिए, ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये भी देखिए ऐसे आए और ऐसे घूम गए, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, संतता, मतलब पेन उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये हो गया और फिर आपका ये हो गया, ये भी सेम इसी की तरह है। तो यहाँ से गए और फिर यहाँ आ गए, तो ये क्या है, असंतता है, ठीक है, असंतता, ठीक है। तो ये आपका बात कर चुके थे ग्राफ, जो कि लेक्चर 1 में इसका बात किए थे। लेक्चर 2 में आपको कुछ फार्मूला के माध्यम से बताए थे चेक करने के लिए। तो हमारा फार्मूला क्या था, तो फार्मूला था LHL बराबर RHL, मतलब लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हिंदी में सीमा कहते हैं।
और FA बराबर होता है, ठीक है। आप लोग को ये बात बताए थे, ठीक है ना। अब सुनिए इसमें क्या होता है, जैसे कि देखिए fx अगर मान लीजिए x को a की तरफ टेंड करना है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लिख देंगे, और राइट हैंड लिमिट में ये सब हम आप लोग को लेक्चर 2 में बताएं। तो अगर नहीं पता है तो आप उसको जाकर देखिएगा। ये लेक्चर नंबर कितना है, ये लेक्चर नंबर मैथ का 3 है, ठीक है ना। और ये FA, ठीक है ना, यही चीज़ लिखें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये FA हो गया। अगर ये तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, संतता। संतता मतलब कंटिन्यूअस। और अगर बराबर नहीं हो तो क्या कहेंगे, अगर बराबर नहीं हो तो असंतता या फिर डिसकंटिन्यूअस। अगर बराबर नहीं हो तो क्या कहेंगे, असंतता या डिसकंटिन्यूअस। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे वो पिछले कक्षा लेक्चर में, तो अब और 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, 1-2 क्या 4-5 क्वेश्चन और कराएंगे, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे 5.1 एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो आप लोग को 1 मिनट का ब्रेक देते हैं, आप लोग पीछे वाला जो है उसको रिकॉल कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए एक छोटा सा पहले क्वेश्चन इजी लेते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो पिछले लेक्चर में बताए थे। तो एक क्वेश्चन और इजी लेते हैं ताकि आप लोग को पीछे वाला जो है याद आ जाए, ठीक है ना। और फिर हम लोग थोड़ा जो मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि x³ + 1, ठीक है ना। इसको हमको x = 0 पर जांच करना है कि संतता है या असंतता, संतता है या असंतता, ठीक है ना। संतता है या असंतता, संतता उसी को संतता को ही संतता कहते हैं, इसको ही संतता कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, क्या निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो FA ये फंक्शन जो है fx बराबर, तो fx, यहाँ fx लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिखिए लिमिट x टेंड टू 0 - x³ + 1। अब देखिए 0 को क्या बताए थे, डायरेक्ट x के जगह रख दीजिए, तो 0 का क्यूब + 1, 0 का क्यूब 0 + 1 कितना आया, 1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x, ठीक है ना, 0 प्लस और क्या x³ + 1, 0 का क्यूब + 1, 0 + 1। अगर आप लोग का नहीं समझ में आ रहा है तो ये सब पिछली लेक्चर में सब बात कर चुके हैं, तो नहीं समझ में आने का कारण है कि अभी हम ये स्टार्ट नहीं किए चैप्टर, बल्कि लेक्चर 2 को ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। तो पहले आप लोग उसको देखिए तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। नहीं तो आप कहिएगा कि 0 प्लस को डायरेक्ट x की जगह कैसे लिख दिए, या 0 - 0 प्लस क्या है। तो ये सब बहुत एनर्जी के साथ हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बात किए। हाँ, अगर लेक्चर 1 आप देखते हैं, लेक्चर 2 आप देखते हैं, फिर अगर 1-2 डाउट रह जाता है तब आप कॉमेंट में कीजिएगा, वरना ये डायरेक्ट आपको लेक्चर 3 में समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, और आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख के आइए, तभी लेक्चर 3 समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए fx बराबर है x³ + 1। अब हमको निकालना है कितना बराबर, f0 बराबर निकालना है, क्योंकि हमारा 0 पर ही चेक करना था। तो 0 का क्यूब + 1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का क्यूब + 1। अब देखिए LHL बराबर RHL बराबर F0, ठीक है। ये तीनों बराबर हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, ये संतता है, संतता है यानी कि कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। ये आप लोग को याद आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, जो इससे थोड़ा अच्छा होगा। जैसे देखिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए एक 11th क्लास में मॉड पढ़ना था, ठीक है ना। मॉड में जैसे कि हो गया ना, कुछ भी डालते हैं, जैसे कि नेगेटिव नंबर डाले, जैसे कि यहाँ पर -2 लिखते हैं, ठीक है। तो -2 लिखते हैं तो क्या आता है,
2। अगर इसके अंदर 3 भी डालते तो क्या आता है 3, यानी कि इस हिसाब से समझिए। इसमें इसको जैसे मॉड x क्या है, मॉड को मान लीजिए, इसको बोलते हैं क्या मॉड, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से समझिए कि एक जूसर मशीन है, ये क्या है जूस का मशीन है। जूस का मशीन मतलब समझते हैं ना, जूस का मशीन, ठीक है ना। अगर इसमें देखिए अल्टीमेटली अगर कोई भी सा भी फल देते हैं करते हैं, मतलब कि कोई सा फल डालते हैं, ठीक है ना, जैसे कि सेब हो गया, ठीक है ना, अंगूर हो गया, अनार हो गया, कोई सा भी फल डालेंगे तो अल्टीमेटली इसका काम क्या है, जूस निकाल कर देना, ठीक है ना। जूस ही निकाल कर देगा क्योंकि जूसर मशीन है। तो सेब डालिए, केला, अनार, कोई सा भी फल डालिए, ये संतरा हो गया, जूस ही निकाल कर देगा। तो उसी प्रकार से इसका मॉड का जो काम है वो हमेशा एक क्या करना है, कोई सा भी नंबर आ जाए, -2 आ जाए, 3 आ जाए, -4 आ जाए, 5 आ जाए, तो उसको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देना। जैसे जूसर मशीन का काम हो गया हमेशा जूस ही देना, उसी तरीके से हमारा जो हो गया मॉड वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही निकाल कर देगा। इसमें -2 डालिए, 3 डालिए, 0 डालिए, 0 आ जाएगा, -4 डालिए, 4 आ जाएगा। अब बात है कि ऐसा हो पाता है कैसे, जैसे जूसर मशीन में जूस निकालने के लिए अंदर मशीन लगा रहता तब वो जूस निकाल पाता है, उसका रस निकाल पाता। तो इसमें इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमेशा पॉजिटिव देता है। जैसे देखिए होता है क्या कि -2, जैसे कि अगर ये -2 को हमेशा दूर दे रहा है, देखिए मॉड के बारे में जानकारी आप लोग को दे रहे हैं, जानकारी, ताकि इस पर क्वेश्चन है तो आप लोग को अच्छे से बन सके, ठीक है ना। तो जैसे -2 को हमेशा ये 2 दे रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, पहले समझिए पॉजिटिव नंबर को, 3 को 3 दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर 3 है, 3 के आगे कुछ नहीं तो पॉजिटिव नंबर है। तो 3 को 3 दे रहा है, मतलब कि इसके आगे ये कुछ नहीं लगा रहा। -2 को अगर ये 2 दे रहा है मतलब इसके आगे माइनस लगा कर ये 2 दे रहा है, क्योंकि माइनस गुने माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है। तब देखिए ये -2 अगर 2 दे रहा है तो यही ना कर रहा होगा कि इसके आगे एक और माइनस लगा दे रहा होगा, तभी तो 2 दे रहा होगा। और 3 को कुछ नहीं, 3 डायरेक्ट 3 दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे अगर -3 को अगर ये 3 दे रहा है तो कैसे दे रहा होगा, -3 के आगे एक माइनस लगा कर ही 3 दे रहा होगा। -4 को अगर ये 4 दे रहा है तो कैसे दे रहा होगा, -4 को 4 दे रहा है, मतलब कि देखिए -4 को अगर ये 4 दे रहा है तो किस तरीके से दे रहा होगा, माइनस आगे लगा कर 4 दे रहा होगा, इतना सही बात है। अगर -6 मॉड है, इसका मतलब ये 6 दे रहा है तो कैसे दे रहा होगा, -6 के आगे माइनस लगा कर ये 6 दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव का बात करें तो पॉजिटिव में कुछ नहीं, डायरेक्ट 4 को 4 लिख कर ये दे देता है। मतलब ये निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे बनाता है, तो उसके आगे एक और निगेटिव नंबर लगा, निगेटिव डालकर उसको पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिव को डायरेक्ट पॉजिटिव कर देता है, निगेटिव में बस इतना करता है कि उसके आगे एक और निगेटिव लगा देता है जिससे वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ अगर हम मॉड x लिखते हैं, ठीक है, अगर x का मान हो -2, x का मान -2 हो, मतलब x <0, मतलब x 0 से छोटा है। -2 क्या है, 0 से तो छोटा ही है ना, -2 0 से छोटा ही है। तो x का मान अगर -2 मानते हैं तो x क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है ना। और x को मानते हैं 2, तो ये x क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो x को अगर -2 रखते हैं तो 0 से छोटा है, और x को अगर 2 रखते हैं तो ये 0 से बड़ा है, ठीक है ना। और x जो है अगर इसमें -2 रखते हैं तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके -2 के आगे एक माइनस लगा कर 2 दे देगा। और 2 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 2 आ जाएगा। लेकिन सुनिए x क्या है, एक वेरिएबल नंबर है, मतलब कि एक चर संख्या है, ठीक है, एक चर है, मतलब इसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो अब देखिए मॉड x लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसके आगे कभी भी ऐसे नहीं देगा कि -x लिख दिए हैं तो आप भैया इसको -1 और लगा कर आप x बना लीजिए।
मॉड x लिखने का मतलब x एक निगेटिव नंबर भी हो सकता है, जैसे कि अगर इसके अंदर 3 लिखता है तो हमको पता है कि मॉड के अंदर क्या है, अगर मॉड के अंदर कोई संख्या लिखा हो जैसे 3 हो 4 हो यानी कि अचर संख्या हो, ठीक है, कांस्टेंट नंबर हो, कांस्टेंट मतलब समझ रहे हैं, अचर संख्या अगर अचर हो तो पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव है निगेटिव। जैसे मॉड में अगर 3 दे दे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव नंबर है, मॉड के अंदर 4 दे देगा तो पता चल जाएगा आपको पॉजिटिव नंबर है, मॉड के अंदर अगर -4 दे दे तो आपको पता चल जाएगा निगेटिव नंबर, ठीक है। लेकिन x के केस में क्या होता है, वेरिएबल के केस में क्या होता है, चर के केस में क्या होता है कि उसमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको एक निगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि x जो है उसके आगे आपको निगेटिव लगा कर देगा ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि x एक निगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। x को अगर मॉड में लिखा तो ये कभी भी नहीं बोलेगा कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें x को अगर कुछ नहीं लगाकर बोला कि निगेटिव है पॉजिटिव, जैसे इसमें लगा हुआ था तो हमको पता चल गया एक निगेटिव नंबर है, तो इसके आगे एक निगेटिव और लगा और पॉजिटिव बनाओ, बात ख़त्म, ठीक है। उसी तरीके से 3 में है तो ये पता चल गया पॉजिटिव नंबर है। लेकिन x के केस में हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये एक निगेटिव है कि पॉजिटिव है, जो कि चर संख्या में ऐसा ही होता है कि पता ही नहीं चल रहा है। तो अब इसको कैसे पता लगाना है, मतलब क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसमें 2 केस बनता है। इसमें 2 केस बनता है। अब देखिए क्या होगा, या तो x जैसे कि हम बताए थे ना, x का मान -2 लो या 2 लो, तो x का मान -2 लेने का मतलब है कि x 0 से छोटा होगा, और x को अगर 2 लेते हैं तो x का मान 0 से बड़ा है। मतलब कि या तो x 0 से छोटा है, या तो x 0 से छोटा हो सकता है या x 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से छोटा का मतलब निगेटिव नंबर हो सकता है और 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव नंबर हो सकता है। जैसे कि नंबर लाइन पर देखते हैं, ये हो गया 0। अगर वो बोल रहा है कि x जो है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा मतलब कि लेफ्ट साइड इधर, तो इधर क्या आएगा, x एक निगेटिव नंबर ही आएगा ना। जैसे देखिए आपको फिर से बताते हैं, x जो है क्या है, मॉड में लिखा हुआ, x अगर मॉड में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि या तो x होगा 0 से छोटा या x 0 से बड़ा। क्योंकि हमें अगर -3 मॉड में लिखा रहता है तो पता चल जाता है कि एक निगेटिव नंबर है, डायरेक्ट लिख दो उसके आगे निगेटिव लगा के। लेकिन x एक चर संख्या है तो उसमें पता ही नहीं चलता कि एक निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो हमको 2 केस मानना पड़ता है, केस 1 और केस 2। 2 केस मानना पड़ता है कि हमारे इसके अंदर निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि हमको पता ही नहीं तो हम तो यही सोचेंगे कि ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। x एक निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर निगेटिव होगा तो x 0 से छोटा होगा, अगर निगेटिव होगा तो x 0 से छोटा होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो x 0 से बड़ा होगा। क्या आप लोग समझे कि जैसे देखिए अगर कोई संख्या -3 -4 मॉड के अंदर लिखा हुआ हो तो समझ में आ जाता है कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव, तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ में आ जाता है। लेकिन x के केस में पता ही नहीं चलता, तो हम यही ना समझेंगे कि वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब निगेटिव होने का मतलब निगेटिव कब तक होगा, जरूरी थोड़ा x का मान -2 ही हो, -3 ही हो, उसका मान -4 -6 -7। तो अगर निगेटिव होता है तो x 0 से छोटा हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड जितना भी जाएंगे सब निगेटिव नंबर ही आएगा ना, तो सब निगेटिव नंबर ही आएगा। तो x 0 से छोटा, x एक चर संख्या है ही है, तो चर संख्या का मतलब उसका मान हमेशा बदलते रहे, तो मान बदलते रहे मतलब कि उसका हमेशा -2 या -3 मान नहीं आएगा, उसका और भी मान आ सकता है, -10 -12। इसलिए उसको हमेशा बोल देंगे 0 से छोटा, यानी एक निगेटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर का बात करें तो x 0 से बड़ा, तो यही होता है, ठीक है ना। x 0 से छोटा मतलब x एक क्या हो सकता है, निगेटिव नंबर, और x 0 से बड़ा मतलब x एक पॉजिटिव नंबर। तो पहले केस की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि केस 1 मॉड x अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग केस 1 लेते हैं। केस 1 में हम लोग मान लेते हैं कि x क्या है, 0 से
छोटा है। अगर x 0 से छोटा है तो x एक क्या हो गया, निगेटिव नंबर। तो अगर x एक निगेटिव नंबर है तो इसको बाहर निकालने के लिए, जैसे कि अगर हमको पता चल जाए कि किसी के अंदर निगेटिव नंबर है तो उसको बाहर कैसे निकालते हैं, तो उसमें माइनस एक और लगाकर उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। वही न किए हम माइनस माइनस 2। लेकिन हमको यहाँ पता चल गया कि x एक निगेटिव नंबर है मॉड के अंदर, मॉड तो है ही, ऊपर से हमको ये पता चल गया कि वो निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाहर एक x और लगा देंगे। तो x एक निगेटिव नंबर है, ठीक है ना। तो x एक निगेटिव नंबर है तो उसके मतलब बाहर एक क्या लगा दिए, निगेटिव। तो ये हो गया। अगर केस 2 की बात करें तो x को अगर पॉजिटिव मान लेते तो हमको पता चल गया कि x के अंदर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, तो उसको डायरेक्ट लिख देते थे, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, बस इतना सा बात था। यहाँ ये नहीं समझिएगा कि डबल निगेटिव होगा, ठीक है ना। यहाँ का मतलब ये हुआ कि x खुद में एक निगेटिव नंबर है, x एक खुद में क्या है, निगेटिव नंबर है। तो खुद में निगेटिव नंबर है तो इसको बस एक बाहर से जो लगता था निगेटिव, जैसे -2 था तो इसको बाहर से केवल एक -2 यहाँ तो लिख ही दिए, और इसको बाहर से एक माइनस लगाते थे, वही लगाएं। तो इसको बाहर से एक माइनस लगाएं, x खुद में एक निगेटिव नंबर है, क्योंकि यहाँ मान लिए हैं कि x 0 से छोटा है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी कोशिश की हम समझाने का, ठीक है ना। क्योंकि x जो है इसका मतलब 0 से छोटा है। एक केस ये हो गया, 0 से छोटा मतलब x अपने आप में एक निगेटिव नंबर हो गया। तो उसको निगेटिव नंबर को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, एक माइनस बाहर से जोड़ते हैं, तो बाहर से वही जोड़े हैं, ठीक है ना, -x हो गया। अगर x 0 से बड़ा हो, x 0 से बड़ा हो मतलब मॉड x, तो मॉड x अगर 0 से बड़ा हो पॉजिटिव नंबर, तो डायरेक्ट इसको x लिख देते हैं। अब x बराबर 0 भी तो हो सकता है, x का मान 0 भी तो हो सकता है, ज़रूरी है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर आए या निगेटिव नंबर आए। x का मान 0 भी तो हो सकता है, जैसे इसमें बोल दिए आप 0 से छोटा मतलब निगेटिव नंबर, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर। तो आप किसी में भी एक बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, इसमें या इसमें, दोनों में नहीं लगाइएगा। तो इसी में रहने देते हैं, ठीक है ना। बराबर लगा देने का मतलब है कि x, इसका मतलब हो गया ये कि x या तो 0 से बड़ा होगा या फिर क्या होगा, x बराबर 0 भी हो सकता है। तो किसी में एक बराबर लगा लीजिए, इक्वल लगा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x लेस देन 0 या फिर x ग्रेटर देन 0 या इक्वल भी हो सकता है। मतलब कि x अगर 0 से छोटा है तो एक निगेटिव नंबर होगा, अगर x 0 से बड़ा है पॉजिटिव नंबर, इक्वल हो गया तो 0 के बराबर, तो किसी में एक इक्वल लगा लीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसी पर एक क्वेश्चन आता है कि मॉड x को आप जांच कीजिए, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग को बोलेगा क्वेश्चन में कि मॉड x को जांच कीजिए कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या है, ये सातत्य है या नहीं, इसको जांच करना है। मॉड x को एक क्वेश्चन है, मॉड x को जांच कीजिए कि x बराबर 0 पर सातत्य है या नहीं। तो इसका LHL निकालेंगे, LHL, या फिर 1 पर रहेगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग का जो फंक्शन है f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर फंक्शन क्या है, x है ना। अब देखिए f(x) बराबर मॉड x बराबर x बराबर 1 पर जांच करना है, तो लिमिट LHL के लिए क्या होगा, 1 माइनस मॉड x। अब देखिए क्या होगा, इसमें देखिए इसमें डायरेक्ट 1 माइनस, तो डायरेक्ट इसको 1 रख देंगे, ठीक है ना। 1 से छोटा बोल रहा है, ठीक है ना। या फिर 0 पर आप लोग को जांच करते हैं, रहने देते हैं 0 ही, 0 माइनस, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 आएगा। और RHL या फिर 1 रखिए, 0 रखिए, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगा। x टेंड टू 0 प्लस, तो मॉड x 0 का 0 ही हो जाएगा। f(x) बराबर क्या है, मॉड x, तो f बराबर 0 का क्या हो जाएगा, 0 का 0, डेट्स इट। तो ये क्या हो गया, LHL RHL FA, f(x) जगह f(0), तीनों बराबर है, तो ये क्या हो गया, सातत्य हो गया, ठीक है ना। अब आप लोग को ग्राफ के माध्यम से भी इसको समझाते हैं, जैसे कि इसको नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और सुनिए,
इसको जो है नोट करके आप लोग ग्राफ के माध्यम से भी समझाते हैं। जैसे इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ क्या है, y बराबर मॉड x है ना। तो अगर हम x का और ग्राफ बनाने के लिए आप लोग को बताए थे कि 2 कम से कम पॉइंट होना चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो अगर x का मान 0 लेते हैं तो y का मान भी 0 आएगा, क्योंकि अगर x को 0 रखते हैं तो मॉड 0 का मान कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। और देखिए अगर y का मान 0 लेते हैं तो क्या आएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 0 ही हो जाएगा दोनों। अगर x का मान लेते हैं -1 तो y का मान कितना आएगा, y का मान आ जाएगा 1, क्योंकि -1 को आगे एक और माइनस लग जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। अब देखिए 0 0 तो यहाँ आ जाएगा, और एक -1 और एक यहाँ -1 और ये 1, तो यहाँ पर कुछ आएगा। और अगर x का मान 2 लेते हैं तो ये y बराबर भी 2 आ जाएगा, तो 2 2 यहाँ आ जाएगा। मतलब ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। आप लोग जानते भी होंगे कि मॉड x का ग्राफ इस तरीके से बनता है, जो आप लोग को बनाकर भी बताएं, ठीक है ना। 1 2 1 2, तो 2 2 यहाँ पर पॉइंट आएगा, और -1 और 1 यहाँ पर आएगा, और 0 0 यहाँ आएगा। 3 कोऑर्डिनेट लेकर बना दिए आपका ग्राफ। तो ये देखिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, डायरेक्ट यहाँ ख़त्म होता है, कहीं भी पेन उठाने का ज़रूरत पड़ा, डायरेक्ट यहाँ से बना यहाँ। तो ये क्या हो गया, सातत्य ग्राफ हो गया, एक सातत्य ग्राफ हो गया, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, आप लोग से बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तब तक आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो हमें कुछ काम आ गया तो इसलिए आज वीडियो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग का आधा घंटा का वीडियो बनाए हैं। और बाकी जो है आप अगर लाइव क्लास बोले हैं या रिकॉर्डेड क्लास क्या चाहते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। और हम लेक्चर 4 में, कल मैथ का क्लास ही होगा, तो लेक्चर 4 में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आगे 3-4 एग्जाम्पल है, डिस्कस करके आने के लेक्चर 4 में आप लोग का जो है ना 5.1 एक्सरसाइज वो आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग कल आइएगा और किताब लेकर आइएगा NCERT, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कल बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग प्रश्न वाली जो है 5.1 उसको स्टार्ट करेंगे। और ये जो है आप लोग का चैप्टर यहाँ से जो है इंट्रो इसका ख़त्म होता है। इंट्रो काफ़ी लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 में बात की है, ठीक है ना। तो कल आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग कीजिएगा, ठीक है। बाकी एंजॉय कीजिए।